हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आ गया अपने यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। मेरे इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज एक नई वीडियो लेके आ गया जो C9 का यूज आपको पढ़ाना है। ये C9 का यूज है क्या, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। और ये C9 का यूज जो होता है ये कैलकुलेशन को आसान कर देता है। क्या कर देता है? कैलकुलेशन का आसान कर देता है। तो आप देखिए इसमें कैसे क्या करना है। तो आप देखो, जैसे कैलकुलेशन का जो C9 का यूज है मैं आपको थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ। C9 का यूज मतलब कोई भी सवाल होता है तो उसको हम लोग 1 डिजिट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? 1 डिजिट में। और आप ये भी दिमाग लगाना कि C9 के जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे विकल्प जरूर दिया रहेगा। अगर विकल्प नहीं दिया तो फिर C9 का यूज थोड़ा फ्लॉप हो जाएगा, नहीं लगेगा। पर आप देखिए वहाँ पे जैसे आप पेपर पर कहीं देते हैं तो उसमें विकल्प जरूर रहता है। तो विकल्प मतलब विकल्प से हम लोग करेंगे तो आप आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो कैसे इसको हम करते हैं। जैसे आप लोग मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक सवाल दिया, जैसे यहाँ पे समझो पहले थोड़ा सा, जैसे यहाँ 4 और 3 है। आप इसको 1 डिजिट में बनाओ। 1 डिजिट इसका कितना होगा? आप कहेंगे 4 और 3 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7। इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 7। तो इसी तरह कोई भी सवाल होता है तो उसको सबसे पहले आप लोग 1 डिजिट बनाया करो। क्या बनाया करो? 1 डिजिट। तो आप 1 डिजिट में आप यहाँ बनाइए। देखो यहाँ पे, और एक बात और ध्यान देना, जैसे 9 है, 9 जैसे किसी को जोड़ने पे 9 आ रहा है तो उसको हम लोग 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 0। अगर जोड़ने पे 1 डिजिट अगर बना रहे हैं, अगर जोड़ने पे 9 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। और 0 आ गया तो उसको हम लोग 9 भी मान सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक है। और हाँ, 1 डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आता। अगर माइनस में आता है तो 9 उसमें जोड़ के तब उत्तर देते हैं। इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ इसको पहले 1 डिजिट बनाओ। देखो इसको 1 डिजिट बनाओ, कितना होगा ये बताओ। कितना? देखो 9 को हम लोग क्या मान लेते हैं? अभी हमने बताया 9 को क्या मान लेते हैं? 0। तो आप इस 9 को 0 मान लो, इसका कोई मतलब नहीं। देखो 3 और 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आया। इसका 1 डिजिट कितना होगा? 5 आएगा। और इसका 1 डिजिट कितना होगा? देखो 8 6 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। अब 18 का फिर देखो 2 डिजिट है ना, अब उसको 1 डिजिट बनाओ। 8 कितना हो जाएगा? 9। अब देखो इधर 5 है, फिर प्लस है 9 है। अब 9 और 5 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 भी 2 डिजिट, इसको 1 डिजिट बनाओ। 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 5। यानी इसका 1 डिजिट कितना आएगा? आप कहेंगे 352 और 814 का 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो आप ये बताइए, जो आपका जो विकल्प होगा, आप ध्यान दीजिए, उसमें भी 5 मतलब इसको जोड़ने देखो 1, इसको ऐड करने तो दूसरा उत्तर आएगा, यानी इसमें विकल्प दिया हुआ है। पर आप इसका 1 डिजिट जब निकाले हैं तो कितना आया है? 5 आया। कितना आया? इसका 1 डिजिट 5 आया। तो इस विकल्प में भी तुम्हें जहाँ पे 1 डिजिट जोड़ने पे 1 डिजिट 5 आ जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा? देखो 4 और 2 6 6 1 7, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 7। तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। अब इसको जोड़ो, देखो 5 और 6 आप चाहे जैसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 3 और 3 5 8, 8 से 14, 14 का देखो 14 आ जाएगा। 14 का फिर बनाएंगे हम लोग 1 डिजिट, तो 4 1 5, तो कितना आ जाएगा? 5। यानी इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या? इसका 1 डिजिट 5 आया। अब देखो आगे भी देख लो। और हाँ, कुछ लोग ये भी समझते होंगे कि जैसे 1 डिजिट जोड़ने में और विकल्प में 5 बन जाए तो उस कंडीशन में आप लोग थोड़ा दिमाग मत लगाइएगा। और मतलब विकल्प आपका ज़्यादातर यही प्रयास करेगा कि 1 डिजिट जब जो उत्तर बनता रहेगा वही उत्तर विकल्प में भी बनता रहेगा, कभी भी डबल नहीं दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब बनता रहेगा तो फिर आप उसको फिर करना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो बताओ 3 हो जाएगा, 3 1 4, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 4 होगा। अब देखो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 आया। 9 को 0 भी मान सकते हैं, 1 डिजिट 9 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ आपका इसको जोड़, इसको 1 डिजिट कितना है? 5 आया। तो अब इस विकल्प में देखो 1 डिजिट आपको कहाँ मिल रहा है? 5। ये मिल रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। यानी इसको जोड़ने में कितना आ जाएगा? 1256 आएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला देखो, यहाँ जैसे यहाँ पे जैसे इसको आप देखो गुणा करोगे, जब गुणा करोगे तो फिर लंबा प्रोसेस जाएगा। जैसे और बड़ा गुणा आ जाए तो अब पता है बहुत लंबे चले जाते हैं। तो आप लोग देखो इसको पहले 1 डिजिट बनाओ, बहुत आसान हो जाएगा। 8 6 14, 14 का यहाँ 5 बनेगा। क्या? इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आएगा। देखो 8 से 14, 14 को फिर जोड़ेंगे, 4 1 5 हो जाएगा। 1 डिजिट 5 आया। और इसको जोड़ो 5 1 6 आ गया। 1 डिजिट कितना आएगा? 6 और 6 5 30, कितना आया? 30 आया।
और 30 को फिर जोड़ो, कितना आ जाएगा 3। इसका 1 डिजिट कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। अब आप इस विकल्प में देखिए कि 1 डिजिट आपको 3 किस में मिल रहा है। आप देखिएगा, देखो ये 9 को कोई मतलब नहीं होता, 9 को 0 मान लेते हैं, हमने पहले बता दिया 9 को 0 माने, इसको कोई मतलब नहीं होता। 9 को हटा दो तो 3 एक कितना आ जाएगा 4। ये आप जोड़ भी सकते हैं, 9 एक 10, 10 3 13, 13 का फिर हम लोग 1 डिजिट बनाएंगे तो 3 एक 4, 4 हो जाएगा। इसका 1 डिजिट कितना आया 4 आया। अब इसको जोड़ो, 5 5 10 और 10 17, 17 एक 18, 18 का 1 डिजिट बनाओ, कितना आएगा 18 का 1 डिजिट आप बनाएंगे तो 8 एक कितना हो जाएगा 9। इसका 1 डिजिट कितना आया 9 आया। अब इसको बनाओ, इसको 9 हो जाएगा। 9 का ये भी समझो कि 9 को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप देखो 9 को हटा दो कितना 3, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 1 डिजिट बनाओ, देखो 5, देखो 9 को हटा दो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाए यहाँ पे 9। आप ये बताइए इसका 1 डिजिट, देखो 9 को 0 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और 5 9, ठीक है। इसका 1 डिजिट 9 आएगा। अब आप बताओ इसका 1 डिजिट कितना आया था 3 आया था ना, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट आपको किस में मिल रहा है 3 में मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हम और कल बताएंगे और इसके आगे हम लोग कल वीडियो लेके आएंगे। तो बस आज तक यही बढ़ाएंगे, फिर आगे हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।